नमस्कार, मैं उचिता। बिहार न्यूज में आपको स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अब राशन दुकानों पर मिलेगा कोयला। एलपीजी संकट के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला। पीडीएस सिस्टम से होगी कोयला की सप्लाई। 7/3 के तहत बिहार में 25 नई चीनी मिलें लगाने की योजना। बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू करने का फैसला। गन्ना किसानों की किस्मत बदलने की तैयारी में सरकार। बिहार में बस सेवाओं को मिलेगा हाईटेक रूप। वेयर इज माई बस ऐप से होगी लाइव ट्रैकिंग। यात्रियों को मिलेगी रियल टाइम लोकेशन और ई टिकटिंग सुविधा। बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। अब सैटेलाइट टेक्निक से होगी निगरानी। अंतरिक्ष से रखी जाएगी हर पुल की स्थिति पर नजर। बिहार में प्री मानसून आंधी बारिश का कहर। 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। कई जिलों में दिन में छाया अंधेरा। फिर एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब राशन दुकानों पर मिलेगा कोयला। घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों के बीच बिहार सरकार अब वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयला उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही। खान और भूतत्व विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से अब आम उपभोक्ताओं तक कोयला पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर थोक कोयला विक्रेताओं का चयन किया जाएगा, जो पीडीएस डीलरों को आपूर्ति करेंगे। सरकार का मानना है कि एलपीजी संकट का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है, इसलिए यह व्यवस्था राहत देगी। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। योजना लागू होने के बाद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से कोयला वितरण शुरू किया जाएगा, खास करके उन इलाकों में जहां गैस आपूर्ति प्रभावित है। बिहार में 25 नई चीनी मिलों से किसानों को बड़ी राहत। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही। 7/3 योजना के तहत 25 नई अत्याधुनिक चीनी मिलें स्थापित करने और वर्षों से बंद पड़ी मिलों को पुनर्जीवित करने का निर्णय राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। पांडे ने कहा कि बिहार कभी देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था, लेकिन 1990 के बाद 28 चीनी मिलें बंद हो गई, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हुए और किसान अन्य राज्यों में भटकने को मजबूर हुए। नई पहल से गन्ना बोल्ट क्षेत्रों जैसे कि पश्चिम बंगाल, गोपालगंज और सिवान में फिर से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और विकास को नई गति मिलेगी। बिहार में बसों की लाइव ट्रैकिंग सिस्टम होगी शुरू। बिहार में अब बस सेवाओं को डिजिटल टेक्निक से जोड़ा जा रहा। परिवहन विभाग वेयर इज माई बस ऐप और स्कूल बस प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहा, जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग और निगरानी संभव होगी। इस ऐप के जरिए यात्रियों को बस की वास्तविक स्थिति, ई टिकटिंग और अन्य सेवाओं की जानकारी मिलेगी। वहीं स्कूल बस प्रबंधन पोर्टल से विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। हाल ही में हुई बैठक में इसे योजना की प्रस्तुति दी गई और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। सभी स्कूल बसों में पीला रंग, जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन अनिवार्य किया गया। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। इसका उद्देश्य परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है, ताकि यात्रियों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिहार में पुलों की निगरानी अब सैटेलाइट टेक्निक से होगी। बिहार सरकार अब पुलों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सैटेलाइट टेक्निक अपनाने की तैयारी कर रही, ताकि अंतरिक्ष से ही पुलों की स्थिति पर नजर रखी जा सके और किसी भी खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए इजराइल के विशेषज्ञों से संपर्क किया और तकनीकी अध्ययन शुरू कर दिया। हाल के महीनों में विक्रमशिला सेतु और अन्य पुलों में आई दरारों और क्षति की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है। रडार इमेजिंग टेक्निक के जरिए मिलीमीटर स्तर तक के बदलाव की पहचान संभव होगी। साथ ही बिहार पुल निर्माण निगम ने साल में 2 बार सभी पुलों के अनिवार्य निरीक्षण का निर्णय लिया। आईआईटी पटना ने कई पुलों में तत्काल मरम्मत की जरूरत बताई। सरकार का लक्ष्य है कि टेक्निक के माध्यम से पुल दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बिहार के पैरा एथलेटिक्स ने जीता 4 मेडल, बढ़ाया देश का मान। बिहार के पैरा एथलेटिक्स ने 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य शामिल है। शैलेश कुमार ने हाई जंप में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि हिमांशु यादव ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता। अर्चना कुमारी ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शॉटपुट में सिल्वर और F54 डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके बिहार का नाम रोशन कर दिया। यह प्रतियोगिता बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित हुई। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व जताया। शैलेश और हिमांशु ने इस प्रदर्शन के दम पर पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर दिया। उनके प्रदर्शन ने बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। पटना में छोटे बच्चों के स्कूल 2 जून तक रहेंगे बंद।
पटना में भीषण गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी कर कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र और प्ले स्कूलों को 2 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया। प्रशासन ने कहा कि यह कदम लू और हीट स्ट्रोक से छोटे बच्चों को बचाने के लिए उठाया गया है। वहीं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के छात्रों की छुट्टी सुबह 10:30 बजे कर दी गई है, जबकि उच्च कक्षाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे पहले भी स्कूलों को बंद किया गया था, जिसे अब बढ़ाया गया है। मौसम विभाग ने बारिश के संकेत दिए हैं, जिससे राहत मिल सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही। बिहार में 45,000 गाँव में फिर से शुरू होंगे विकास कार्य। बिहार के 45,000 गाँव में विकास कार्य फिर से शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि 50 दिनों में हड़ताल पर चल रहे 4,500 से अधिक पंचायत सचिवों ने काम पर वापसी कर ली। सरकार ने उनकी 5 प्रमुख मांगों को मान लिया है, जिसके बाद यह हड़ताल समाप्त हुई। पंचायत सचिवों को अब 4,200 का ग्रेड पे, नया पदमान, ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी 2,000 रुपए न्यूनतम परिवहन भत्ता, बीपीआरओ पद पर प्रमोशन में आयु सीमा समाप्त करने और गृह जिला या फिर आसपास के जिलों में तबादले की सुविधा दी जाएगी। इस निर्णय से 8,053 पंचायतों में रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही गाँव में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास को मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा। बिहार में आंधी बारिश का कहर, 6 की मौत। बिहार में शुक्रवार यानी कि आज पूरे राज्य में प्री मानसून आंधी और बारिश का असर देखने को मिला। पटना, गया, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर समेत 20 जिलों में दिन में अंधेरा छा गया और तेज बारिश के साथ आंधी चली। मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें किसान, शिक्षक और बच्चे शामिल हैं। तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ गिरने, जल जमाव और यातायात बाधित होने की घटनाएं भी सामने आई। रेलवे ट्रैक पर फिसलन के कारण दुरंतो और वंदे भारत जैसी कई ट्रेनें घंटों रुकी रही। मौसम विभाग के अनुसार यह प्री मानसून गतिविधि है और अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। सरकार ने फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए और राहत कार्य तेज कर दिए। विधान परिषद चुनाव से पहले राजद में खींचतान। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है, जिसमें 1 सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। नामांकन प्रक्रिया 1 से 8 जून तक चलेगी। राजद में एकमात्र संभावित सीट को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया। राबड़ी देवी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाना चाहती है, लेकिन तेज प्रताप राजद के बजाय अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जिसका तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन के पास 35 विधायक है, जिससे केवल 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। इसी बीच लालू यादव सिंगापुर में बेटी रोहिणी आचार्य को मनाने की कोशिश करेंगे, जो लंबे समय से पार्टी नेतृत्व से नाराज है। अगर वे सहमत होती है तो उन्हें भी एमएलसी बनाया जा सकता है। अब अंतिम फैसला लालू परिवार के हाथ में है। सब्सिडी खर्च ने बिगाड़ा बजट संतुलन, बिहार की चिंता बढ़ी। बिहार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के आमद खर्च के आंकड़ों से राजकोषीय संतुलन पर दबाव बढ़ता दिख रहा। राज्य को बजट अनुमान से 1142 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्ज लेने की आवश्यकता दोगुनी रही। कुल प्राप्ति 2,95,217.15 करोड़ रुपए रही, जिसमें राजस्व प्राप्तियां अनुमान से काफी कम रही, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां कर्ज और उधारी के कारण 238% तक बढ़ गई है। सब्सिडी खर्च 21,846.44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बजट से लगभग 64% अधिक है। बिजली सब्सिडी के कारण वेतन खर्च भी अनुमान से अधिक रहा, जबकि पेंशन में कमी दर्ज हुई। राज्य पर कुल देनदारी 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुके हैं और ब्याज भुगतान राजस्व का 9% से ज्यादा हो गया। लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटा और कर्ज की प्रवृत्ति भविष्य में आर्थिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बन रही। पटना में खाने पीने की चीजें हुई लगातार महंगी। पटना समेत पूरे बिहार में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोगों की रसोई पर बजट बिगड़ रहा। दाल और चावल के दाम में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। चना दाल 70 से 72 रुपए, अरहर दाल 108 से 110 रुपए और उड़द दाल 108 से 112 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि मसूर दाल में भी वृद्धि हुई। हालांकि नई फसल आने से मूंग दाल की कीमतों में थोड़ी राहत मिली। चावल बाजार में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां कई किस्मों के दाम 44 से बढ़कर 47 से 63 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। व्यापारियों का आरोप है कि मिलर कृत्रिम कमी पैदा कर दाम बढ़ा रहे, साथ ही ढुलाई लागत बढ़ने से भी महंगाई और तेज हो रही, जिससे उपभोक्ता प्रभावित है। जमुई में बिस्किट के कार्टून से विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे होने के बावजूद शराब तस्करी जारी है।
छपरा और जमुई में हाल ही में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। जमुई के चकाई चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान बिस्किट के कार्टून में छिपा कर ले जाई जा रही 840 बोतल विदेशी शराब पकड़ी गई है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लखीसराय के जितेंद्र मंडल के रूप में हुई है, जिसने स्वीकार किया कि शराब झारखंड के देवघर से लाई जा रही थी। इसे बरहरिया और आसपास के क्षेत्रों में खपाने की योजना थी। उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन लगातार सघन जांच और छापेमारी अभियान चला रही। प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई तेज कर दी है और लोगों से अवैध शराब की सूचना देने की अपील के बावजूद इसके शराब तस्कर नए नए तरीकों से तस्करी जारी रखे हुए हैं। बक्सर में एआई बायोमेट्रिक स्कैम से साइबर ठगी का बड़ा खुलासा। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर क्षेत्र में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां एआई बायोमेट्रिक स्कैम के जरिए बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा। साइबर अपराधी सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स पर नामी कंपनियों में नौकरी का झांसा देकर के फर्जी ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित करते हैं। इंटरव्यू के दौरान चेहरे और आंखों का डेटा रिकॉर्ड कर बायोमेट्रिक जानकारी चुरा ली जाती है। इस डेटा का उपयोग कर आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलकर बैंक खातों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे बिना ओटीपी जैसे पैसे निकाले जा सकते हैं। साइबर यूनिट ने इस नए हथकंडे को लेकर के अलर्ट जारी किया है। लोगों को अनजान कंपनियों के इंटरव्यू से बचने, आधार बायोमेट्रिक लॉक रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत शिकायत करने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने इसे डिजिटल युग की गंभीर चुनौती बताया। बिहार में आधार रजिस्ट्रेशन ठप, लाखों बच्चे सरकारी लाभ से वंचित। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार रजिस्ट्रेशन का काम ठप होने से करीब 1,29,00,000 बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया। राज्य के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1,53,46,858 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 23,91,330 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1,000 से अधिक आधार किट उपलब्ध होने के बावजूद प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण वे उपयोग में नहीं आ पा रही और खराब होने की स्थिति में है। इससे बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जिलों की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां पटना में केवल 6%, नवादा में 5% और दरभंगा में 28% आधार रजिस्ट्रेशन हुआ। आधार अनिवार्य होने के कारण कन्या सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं की राशि भी अटक गई है। प्रशासन जल्द विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर यूसुफ ने वैभव की जमकर तारीफ की। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा बताया। उन्होंने कहा कि वैभव की बल्लेबाजी उन्हें अपने शुरुआती दौर के शाहिद अफरीदी की याद दिलाती है। यूसुफ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, जहां कई फैंस ने अफरीदी से तुलना पर नाराजगी जताई और दोनों खिलाड़ियों में बड़ा अंतर बताया। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 पारियों में 680 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। वो ऑरेंज कैप होल्डर हैं और 65 छक्कों के साथ एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें क्रिकेट जगत में नई पहचान दिलाई है और वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कामेश्वर सिंह, अर्जुन राम, रमेश सिंह, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, दीपक कुमार, राहुल कुमार, विजेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, आविर सोहेल, मनोज दास, विजेश कुमार, प्रमिला कुमारी, प्रमोद कुमार, हरेंद्र सिंह, आदित्य प्रधान, सोनी देवी, हुकुम देव यादव, गुलू प्रसाद, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, पारस कुमार, जितेंद्र कुमार, नगेंद्र कुमार, नौशाद रजा, राजेंद्र ताती, लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर मेहता, अवध कुमार और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल, क्या सभी पात्र लोगों को सही समय पर राशन मिल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।